अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। नमस्ते दोस्तों, भगवद गीता की इस अविस्मरणीय ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान कृष्ण की अनगिनत विभूतियों को जाना और समझा कि वे कैसे हर उत्कृष्ट चीज में मौजूद हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का विराट स्वरूप कैसा दिखता होगा, जिसमें सब कुछ समाहित है? आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की बात करेंगे। ये अध्याय गीता का सबसे अद्भुत और विस्मयकारी हिस्सा है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट सर्वव्यापी स्वरूप दिखाते हैं। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप उस परम सत्ता की असीमता और उनके लौकिक स्वरूप को समझ सकते हैं। अध्याय का सार। 11वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण की महिमा और विभूतियों को सुनकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपना ऐश्वर्यपूर्ण, अविनाशी और विराट स्वरूप दिखाएं। अर्जुन ये देखना चाहते हैं कि कैसे सब कुछ कृष्ण में ही समाहित है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि मानव नेत्रों से उस विराट स्वरूप को देखना संभव नहीं है। फिर कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं। ये स्वरूप अत्यंत भव्य, भयानक और अद्भुत था। अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं और पेट थे। अनगिनत दिव्य आभूषण और हथियार थे। दिव्य मालाएं और वस्त्र थे। हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने जैसा तेज था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाहित दिख रहे थे। अर्जुन उस स्वरूप को देखकर भयभीत और विस्मित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि सभी योद्धा, धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य सभी उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में विलीन होती हैं और पतंगे अग्नि में प्रवेश करते हैं। ये देखकर अर्जुन कांप उठते हैं और कृष्ण से पूछते हैं कि वे कौन हैं। कृष्ण बताते हैं कि वे काल, समय हैं, जो सभी लोकों का संहार करने आए हैं। वे कहते हैं कि युद्ध में शामिल सभी योद्धा पहले से ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन तो बस निमित्त मात्र है। ये देखकर अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं और उन्हें अपने सौम्य, चतुर्भुज रूप में वापस आने का निवेदन करते हैं। कृष्ण अपना शांत रूप धारण कर लेते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि ये विराट स्वरूप देखना बहुत दुर्लभ है और इसे केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो विश्वरूप दर्शन योग हमारे आज के जीवन में कैसे उपयोगी है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की असीमता। ये हमें समझाता है कि भगवान किसी एक रूप या नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अनंत और सर्वव्यापी है। ये हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक समझ को व्यापक बनाता है। जीवन की नश्वरता और काल का महत्व। विश्वरूप में सभी का काल के ग्रास में समाहित होना हमें जीवन की नश्वरता और समय के महत्व का बोध कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हर चीज में भगवान की योजना। जब हम देखते हैं कि सब कुछ भगवान में ही समाहित है और काल उनके अधीन है, तो हम ये समझने लगते हैं कि जीवन की हर घटना, अच्छी या बुरी, एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। भय पर विजय। हालांकि विराट स्वरूप भयावह था, अंततः ये हमें सिखाता है कि उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण हमें सभी भयों से मुक्ति दिला सकता है। भक्ति की शक्ति। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि परम सत्य का अनुभव केवल ज्ञान या तपस्या से नहीं, बल्कि सच्ची और अनन्य भक्ति से ही संभव है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम उस परम सत्ता की असीमता और उनकी सर्वव्यापकता को समझकर अपने जीवन को एक गहरे आध्यात्मिक आयाम दे सकते हैं। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, विश्वरूप दर्शन योग हमें बताता है कि भगवान का स्वरूप हमारी कल्पना से परे है और वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ता, धर्ता और संहार करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सीमित दृष्टि से ऊपर उठकर उस विराट सत्य का अनुभव करें। अगले वीडियो में हम गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की बात करेंगे, जहां भगवान कृष्ण भक्ति के विभिन्न रूपों
और एक सच्चे भक्त के गुणों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो मुक्ति का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा।